साहब शादी से डर नहीं लगता, बस ऐसे हस्बैंड से डर लगता है जो बेवजह औरतों को मारते पीटते हैं, भूखे रखते हैं। देखिए इस वीडियो में। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आफरीत नाज है। कहाँ से आप आए हैं? हम गया जिला से आए हैं। क्या मैटर है? मेरे शौहर रख नहीं रहे हैं। कितना दिन से नहीं रखे? बहन साफ साफ बोलिए कि इनके शादी के ना 6 साल हो गए और ये अपने हस्बैंड के साथ सही से 6 महीना भी नहीं रही है। आगे मेरी शादी के 6 साल हो गए पर 6 महीने तक नहीं रखे। कितना बार पंचायत हुआ, कोर्ट हुआ, कुछ भी वो बोलते 4 लाख कर दोगी तो रखेंगे। 6 लाख हमने कैश दिया था सर। शादी कब किए थे? 2019 में। 20 में शादी किया। जी सर, मेरे पास पूरी प्रूफ है। बच्चा भी है? नहीं सच सर, बताऊं तो ऐसे लगता है कि ऐसे इंसान में इंसानियत होती नहीं, पूरी बेगैरत पूरी इंसानियत मर चुकी होती है। जब इनके घर में बेटी या बहन की शादी होगी ना तब इनको पता चलेगा। ऑलरेडी शादी में 6 लाख ले चुके हैं दहेज में, और 6 लाख के साथ भी कितना कैश लिए होंगे, सामान लिए होंगे अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बाद भी इनको 4 लाख रुपया और चाहिए। मतलब कुछ लोग ना बेगैरत ही होते हैं, और यही रीज़न है कि कुछ लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, कुछ लड़कियां घर से भाग जाती हैं। तो ये उन मर्दों को समझ में नहीं आता, ये निकम्मे नहीं ठले होते हैं, हरामखोर होते हैं जो दहेज लेते हैं। सच बताए तो जो लोग दहेज लेते हैं मुझे सच में उससे नफरत होती है। क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं होती? जब वो खुद की बहन बेटी की शादी की बात आती है तो वो चाहते हैं बिना दहेज में हो जाए, और जब दूसरे की बहन की बेटी शादी की बात आती है तो इतनी तजलील करते हैं, इतनी जलील करते हैं। बताइए इस बहन की कितनी तकलीफ है कि 6 साल हो गए शादी के, हस्बैंड 6 महीने नहीं रख रहा। ऐसे हस्बैंड होने से लड़कियां सोचती है, बहुत सारी लड़कियां होती है कि यही रीज़न होती है कि अपने हस्बैंड से तलाक लेकर जिंदगी भर कुंवारे घर पे या फिर सिंगल मदर रहना पसंद करती हैं, लेकिन ऐसे शौहर के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। रीज़न यही है कि इतनी बदसलूकी करते हैं ऐसे लोग।